क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे वेद पुराणों में क्यों शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा को इतना महत्व दिया गया है? क्या ये केवल एक धार्मिक आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? शिवलिंग पर जल अर्पित करने का रहस्य क्या है? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे छिपे हुए आध्यात्मिक, भौतिक और वैज्ञानिक रहस्य के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और प्रेम से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और जल चढ़ाने से भगवान शिव को शीतलता मिलती है। लेकिन इसका एक गहरा अर्थ भी है। हमारे माथे के बीचों बीच स्थित आज्ञा चक्र को शिव का निवास स्थान माना गया है। यह स्थान हमारी सोचने समझने की शक्ति का केंद्र है। जल चढ़ाने का अर्थ है अपने मन और मस्तिष्क को शांत करना, अपनी नकारात्मकता को त्याग कर शुद्धता प्राप्त करना। जल शिवलिंग पर अर्पित करने का यह कार्य न केवल भगवान शिव को शीतलता प्रदान करता है, बल्कि हमारे भीतर के अशांत मन को भी शांत करता है। जल चढ़ाने का एक भौतिक कारण भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए विषपान किया था। इस विष ने उनका मस्तक गर्म कर दिया था। उस समय देवताओं ने उनके सिर पर जल चढ़ाकर उन्हें शीतलता प्रदान की थी। यही कारण है कि आज भी हम भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं। इसका एक और गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। जब हमारे मन में क्रोध, घृणा और नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो हमारा मस्तिष्क गर्म हो जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हम अपने भीतर की इन नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालते हैं और खुद को शीतल और शांत करते हैं। दोस्तों, शिवलिंग केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, यह एक ऊर्जा का केंद्र है। वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि सभी ज्योतिर्लिंगों पर उच्च स्तर का रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग एक प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह रेडियो एक्टिव ऊर्जा का स्रोत होता है। इस ऊर्जा को नियंत्रित और शांत रखने के लिए इस पर निरंतर जल चढ़ाना आवश्यक है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो जल होता है वो रिएक्टिव हो जाता है, और जब यह जल बहकर नदी में मिलता है तो वह औषधि का रूप ले लेता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को लांघने की मनाही है। आपने देखा होगा कि जल के साथ साथ लोग बेल पत्रों को भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इसको लेकर शास्त्रों में बताया गया है कि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 3 दलों वाला बेलपत्र त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र के दर्शन मात्र से ही पापों का नाश होता है और इसे छूने से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में हफ्ते के हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के अलग अलग लाभ बताए गए हैं, जिसमें मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। बुधवार को जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनों दूर हो जाती है। बच्चों की एकाग्रता और शिक्षा में उन्नति के लिए गुरुवार को जल चढ़ाना शुभ माना गया है। शुक्रवार को जल चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति और घर में समृद्धि आती है। शनिवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। रविवार के दिन जल अर्पित करने से भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य का आगमन होता है। सोमवार और शिव जी का सबसे प्रिय दिन, भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह सबसे पावन दिन है। इस दिन केवल 1 लोटा जल चढ़ाने से भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सावन मास को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। इस महीने में उनकी पूजा, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में सोमवार का व्रत रखने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा से जीवन में खुशियां और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, अब जब आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने का यह अद्भुत रहस्य पता चल गया है, तो अगली बार जब आप भगवान शिव की पूजा करें, तो इसे केवल एक परंपरा समझकर ना करें, बल्कि इसे अपने जीवन को शुद्ध और शांत करने का एक माध्यम बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हाँ, हमारे चैनल राशिफल चक्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही रोचक जानकारियां पाते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव।